स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है जो हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का एक टॉपिक है, मतलब पूरा मॉड्यूल रहता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका एनालिसिस पार्ट वगैरह करते हैं, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स रहती हैं, शेयर फोर्स डायग्राम रहती हैं, तो इसे हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस वगैरह में इसको 4th सेम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या 5th सेम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर कि वो किस तरीके से कौन से सेम में इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो कुछ हम मेरे जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर रहे थे बहुत दिनों से कि इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल में वीडियोस बनाई जाए, जिससे मतलब हमारे डाउट्स वगैरह जो रह गए हैं वो क्लियर हो जाए। और जिन्होंने पढ़ा नहीं हो, करंट सिनेरियो है तो ऑनलाइन रहता है, तो ऑनलाइन कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते तो हमारा टॉपिक रह जाते हैं बीच में। फिर अगर बीच में से ज्वाइन करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, तो उसके रिलेटेड भी बोल रहे थे कि एक अच्छे से वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर प्रॉपर, तो जो पूरे कंसेप्ट हैं इसके क्लियर हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसकी एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं पूरा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो कवर करूँगा। तो इसके हम लोग एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई और एग्जांपल करने की ज़रूरत है तो और एग्जांपल भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन आई थिंक कि 2 to 3 एग्जांपल्स में आपको जो पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं इसको। तो आज हम लोग इसका बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का बेसिक वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि साइन कन्वेंशंस कैसे होते हैं, इसमें क्या प्रोसेस रहता है, पूरा सिंकिंग स्पोर्ट होती है तो कैसा रहता है, कि अगर उसके स्लोप या रोटेशंस आ रहा है तो कैसा रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं अगर बता देता हूँ आपको, जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1915 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनसोटा करके एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूएसए में, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, प्रोफेसर जी एम मेनन द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, 1915 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी, कि आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, किसने इंट्रोड्यूस करा और उसका नाम क्या था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको ध्यान रखनी है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी ये स्लाइड में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस मेथड में उन्होंने बोला कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सारे जॉइंट्स होते हैं, उनको हमें एज अ रिजिड जॉइंट कंसीडर करना है। ठीक है, ये एक एजम्पशंस है इसकी। ठीक है, तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन इसकी पूरी डिस्कस करेंगे, इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से क्या रहता है इसका। ठीक है, तो जॉइंट्स जितने भी होंगे हमारे, उनको हम लोग कंसीडर करेंगे कि रिजिड जॉइंट है। ठीक है, रिजिड क्या होता है कि जॉइंट जो होता है ना रोटेट होता है, पूरा एज अ होल जॉइंट जो होगा रोटेट होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने बोला कि जो हमारी रोटेशंस रहती हैं ना, ठीक है, रोटेशंस होती हैं जॉइंट्स की, उनको हम लोग एज ए ट्रीटेड करते हैं अननोन्स। ठीक है, जैसे हमारे जॉइंट्स पे अगर रोटेशंस आती है जो स्लोप हो गई, ठीक है, तो उनको हम लोग अननोन ट्रीटेड करेंगे। ठीक है, उनको हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से, और जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है ना, उससे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ये रोटेशंस होती हैं, अननोन रोटेशंस होती हैं, इसको फाइंड करेंगे। जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये पूरा डिस्कशन में आ जाएगा, जो हम लोग डिस्कस करें किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं, तो इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब और उनने जो हमारे एंड मूवमेंट्स रहते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स रहते हैं, तो उसको भी हम लोग ऐसा कैलकुलेटेड करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मदद से हम लोग अननोन जो होते हैं वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर उस अननोन की जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या है, हमारा जो है ना फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब हम लोग एग्जांपल करेंगे आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली जब हम लोग कर रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पे एज स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कोई हमें ये करना ही क्यों है। एसडीएम पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एसडीएम लिख रखा है मैंने, वो वी नीड टू स्टडी एसडीएम। एसडीएम मीन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है जी। ठीक है, तो इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मेन पर्पसेस की बात करूँ तो इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा ठीक है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक है, इसके बाद आता है स्लोप डिफ्लेक्शन जो हमारा मेथड रहता है, उसके बाद में हम लोग इसके पढ़ेंगे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो उसके लिए एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, इसके बेसिक मतलब जो जब हम लोग ये ना, जो उसका एक बेसिक है। ठीक है, अगर हम लोगों को अच्छे तरीके से स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करना आता है, ठीक है, तो हमारा जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उसका जो बेस क्लियर हो जाएगा हमारा, तो उसके लिए हमें पढ़ने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह उसमें फेसेस नहीं करनी पड़ेंगी। सेम जो हमारा जो मैट्रिक्स मेथड्स होते हैं, मैट्रिक्स मेथड की बात करें तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड होता है, ठीक है, स्टिफनेस मेथड होता है, तो उसमें भी हमें हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमें करने के लिए। और अगर मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, ठीक है, अगर इसके पीछे के इतिहास के बारे में बात करें, तो जब हमारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अभी इन्वेंट नहीं किया गया था, तो पूरे डिकेड के लिए, ठीक है, एक डिकेड बहुत बड़ा टाइम होता है, उसके उस टाइम पे हम लोग मूवमेंट जो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, इसी से हम लोग जो है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स और शेयर फोर्स डायग्राम्स जो है प्रिपेयर करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि एक डिकेड्स के लिए इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो एडवांसमेंट आया मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो हम लोग उससे करने लगे।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इससे क्या होता है, इस मेथड की मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारी जो स्लोप्स होती हैं, ठीक है, उसको फाइंड कर सकते हैं। डिफ्लेक्शंस होती हैं जॉइंट्स पे, उनको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, विदाउट ड्राइंग एनी स्केचेस, ठीक है। हम लोगों को स्केच डिफ्लेक्टेड अगर कोई, ठीक है, अगर कोई जॉइंट अब हमारे पास, ठीक है, बीम है तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसके डिफ्लेक्शन शेप बनानी पड़ेगी। इसमें हमें क्या है कि इस मेथड की मदद से ना, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की मदद से हम लोग उनकी डिफ्लेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी ड्राइंग्स, ठीक है। हमें ड्राइंग्स की जरूरत नहीं होगी, उस ड्राइंग्स के बिना ही हम लोग उसको क्या है अच्छे तरीके से हम लोग फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करे, ठीक है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में उसके लिए, और स्केचेस वाला भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं अजम्पशंस की, ठीक है। कुछ इसमें अजम्पशंस हैं जो हमने मानी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो मेंबर्स होता है ना, ठीक है, उसकी जो सेक्शन होगी ना बिटवीन टू स्पोर्ट्स, ठीक है, तो मतलब अगर दो स्पोर्ट्स के बीच में जो मेंबर की सेक्शन होगी पूरी, उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, वो वेरी नहीं करेगी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि सेक्शन होता है ना, उसमें अगर हमारा इनिशियल चेंज हो रहा है, I2I हो रहा है, फिर 3I हो रहा है, तो ये नहीं होगा। जो सेक्शन होगी उसमें पूरा का पूरा कांस्टेंट इनिशियल रहेगा। जैसे I रहेगा, नेक्स्ट सेक्शन के लिए 2I रहेगा, तो पूरी की पूरी सेक्शन में मतलब कि जो है हमारा उसका हम रहेगा हमारा, ठीक है, मेंबर्स की सेक्शन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसकी डिफॉर्मेशन जितनी भी होंगी इसमें, ठीक है, वो किसकी वजह से होंगी, सिर्फ बेंडिंग की वजह से होगी। ये भी एक हमारा जो है इसमें एजम्पशन है, ठीक है। जितने भी जॉइंट्स हैं उनको हम लोग एज अ रिजिड जॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। और अगर जॉइंट जो हमारे रिजिड है तो क्या करेगा, रोटेट करेगा, एज अ सिंगल यूनिट रोटेट करेगा, ठीक है, जॉइंट, ठीक है। तो एंगल जो रहते हैं, एंगल जो होते हैं, ठीक है, वो भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, एंगल बिटवीन मेंबर जो रहेंगे वो चेंज नहीं करते इसमें। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो इसमें ज्यूम करी गई हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेन चीज़ यही है, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो था मतलब बेसिक हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, तो हम लोग ऐसे स्किप नहीं कर सकते थे, ठीक है। हम इसलिए मैंने आपको बताया, उस चीज़ों को आपके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वो सिंपल सी चीज़ें, ठीक है, कि हमारा जो जॉइंट्स हैं वो रिजिड रहेंगे, ठीक है। जो जॉइंट रोटेट होगा ऐसा सिंगल जॉइंट रोटेट होता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन जो होती है सिर्फ बेंडिंग की वजह से होती हैं, ठीक है। और जो अपने मेंबर्स होते हैं उनके एंगल जो है चेंज नहीं होते, ठीक है। तो सेक्शन जो कॉन्स्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होगी नहीं, ठीक है। अब करते हैं मेन चीज़ पे आते हैं, जो एनालिसिस पार्ट जब हम लोग करेंगे तो ये चीज़ जो है ना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से हमें एनालिसिस में साइन कन्वेंशंस लेने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पैनल लेता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इससे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं साइन कन्वेंशंस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एंड मूवमेंट्स और स्पोर्ट मूवमेंट्स, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एंड मूवमेंट्स और स्पोर्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आप जहाँ पे देख रहे हैं एक बीम ड्रा करा हुआ है मैंने ये, ठीक है, ये बीम आपको दिख रहा होगा, ए जॉइंट है यहाँ पे और ये हमारा बी जॉइंट है, ठीक है। जहाँ पे जो रोटेशंस आएंगे, ठीक है, जैसे ये रोटेशंस मैंने ड्रा करी हुई हैं, ठीक है, आप देख रहे हो ये रोटेशंस है, ये रोटेशन है, ठीक है, इनको बोलते हैं एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एंड मूवमेंट्स क्या होती हैं। अब इसको ड्रा हम लोग हटा देते हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है। सबसे पहले मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। आप सब ने वॉच तो देखी होगी, ठीक है, सबके पास वॉच होती है, ठीक है। तो वॉच में हमारा क्या होती है, नीडल्स होती हैं, उसके बीच में नीडल्स जो मूव कर रही होती है ना, वो डायरेक्शन होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आपको हमेशा अगर डायरेक्शन भूल जाता है ऐसे क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा, तो ये एग्जांपल आपको याद रखनी है, मतलब बेस्ट एग्जांपल है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। तो पर्सनली जब मैंने खुद करा हुआ था तो तब मैं भी इसको इसी तरीके से याद रखता था कि क्लॉकवाइज जो होता है, ठीक है, घड़ी की जो हमारी नीडल्स होती हैं, सुई होती हैं, जब वो मूव करती हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ तो आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे करके मूव कर रही होती हैं इस डायरेक्शन में, ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में मूव करती है इसके अपोजिट, तो ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और अब इन डायरेक्शंस को हम लोग देखते हैं, ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है, और ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ऊपर इसी को हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप फर्स्ट डायरेक्शन देख रहे हो तो ये कौन सी है, ऐसे करके मूव कर रही है ए जॉइंट पे, तो ये कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर बी पे देखें तो बी पे कैसे मूव कर रही है, ऐसे करके मूव कर रही है, तो ये हो गई क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ए पे जो है एंटी क्लॉकवाइज है और बी पे कौन सी है, क्लॉकवाइज है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से ड्राइंग्स को ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी ना सारी, जैसे बी पे है तो उसको हम लोग एज अ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी उनको हम लोग एज अ कंसिडर करेंगे नेगेटिव, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगी हमारी, जैसे बी पे क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है, घड़ी की सुइयों के अकॉर्डिंग, नीडल्स के अकॉर्डिंग, और इसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज को हम लोग लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेंगे नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली
डीएम भी कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप मुझे वहाँ से डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। मैं आपके जो डाउट्स वगैरह अगर कोई रह गया होगा तो क्लियर कर दूंगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। जो हमारी घड़ी की सुइयाँ होती हैं, ठीक है, नीडल्स होती हैं जो जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं वो होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन जैसे ये यहाँ पे बन रही है ऐसे करके बन रही है, तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव जो बी पे बन रही है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव जो ए पे बन रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोटेशंस। रोटेशंस माने तो स्लोप, ठीक है। जैसे कोई हमारा, ठीक है, जॉइंट है वो अगर डिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारी स्लोप बनेगी, ठीक है, जिसको हम लोग डोनेट करते हैं किससे, थीटा से, ठीक है। तो वो क्या, उसका क्या रहेगा, उसके लिए हम लोग कैसे डायरेक्शंस लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक बीम ड्रा कर रखा है, ठीक है, फिक्स एंड मूव, फिक्स एंड है दोनों की तरफ, एक ए पे भी फिक्स है और बी पे भी फिक्स है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी ए के हमारी जो स्लोप बन रही है उसको मैंने कौन सी डायरेक्शन में लिया हुआ है, ऐसे, ठीक है, और बी पे बन रहा है तो उसको लिया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो आप मुझे खुद कमेंट्स में बताइए कौन सी है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास जो अभी हम न्यू है, तो अभी मैं आपको पूछूंगा नहीं, जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो तब हम लोग अच्छे से आपको क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे बीच में, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन जो रहता है उसमें अच्छे से आपको डिस्कशन में आपको पता चलेगा। तो अभी जो डायरेक्शन ये यहाँ पे बन रही है, आप देख सकते हो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। आप देख सकते हो ना, यहाँ से ऐसे करके मैं पीछे तक ले जाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो इस तरीके से यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये घड़ी की नीडल्स अगर आप अपनी घड़ी से ज्यूम करो तो सेम घड़ी की सुइयों की तरह मूव कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज होगी। और अगर इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब मैं इन साइन को हटा रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। सिंपली ड्रा कर लेते हैं छोटी सी, ये होगी इस डायरेक्शन में, ये होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन सी बना रही है, क्लॉकवाइज बना रही है, ये बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए कौन सा लेना है अपने को, क्लॉकवाइज अगर स्लोप क्लॉकवाइज हो रही है तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और अगर स्लोप हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो हम लोग लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज बन रहा हो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो तो नेगेटिव। अब पॉजिटिव कहाँ पे, ए जॉइंट्स पे कौन सी आ रही है, ठीक है, ए जॉइंट्स पे हमारा कौन सा है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे अगर स्लोप है जो, इसके लिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और बी पे कौन सी बन रही है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ये देख आप, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आई होप जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। और एग्जाम में जब हम लोग एग्जाम आई थिंक मतलब जो जब हम लोग इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके, तो उसमें आपको डायरेक्टली गिवन रहता है, ठीक है। स्लोप ए, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, स्लोप ए जो है वो जो उसका एंगल बना रही है वो आपको दिया रहेगा, ठीक है, रेडियन में या डिग्री में आपको प्रोवाइड किया रहेगा, ठीक है। तो वो कितना मतलब क्लॉकवाइज बना रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा वो आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज है तो आप कौन सा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, आपको आई होप आपको क्लियर हो गई हो। तो बाकी तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट या सिंकिंग, ठीक है। सेटलमेंट और सिंकिंग के ऊपर दो केसेस बनते हैं, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। अगर क्या है हमारा पूरा का पूरा बीम क्लॉकवाइज मूव करता है, रोटेट करता है, तो क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या होगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है। और जो सेटलमेंट होती है उसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंक को, ठीक है। डेल्टा से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा मैंने ले रखा है, यहाँ पे भी डेल्टा ले रखा है, इसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसके दो केसेस बनते हैं, केसेस वन देखते हैं अच्छे से, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ मैं। फर्स्ट केसेस है हमारा, अगर जो है बीम है ना एज अ रोटेट कर रहा है, क्या एज अ होल रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो डेल्टा हमारा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको साइन कन्वेंशन से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इसको ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे भी फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, ठीक है। इसको ए मान लो आप, इसको बी मान लो, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे शेप बन रही है इस तरीके से हमारी स्पोर्ट जो है सिंक हो रही है, ठीक है। इस यहाँ से हमारी स्पोर्ट जो है सिंक हो रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस बीम को फिर से इसकी एक्चुअल पोजीशन में लाना है तो इस स्पोर्ट को ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ ये किस तरीके से क्लॉकवाइज पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको अब हम लोगों को अगर सिंक को उसको ऊपर उठाना है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएंगे इसके, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज बनेगा तो यहाँ पे जो होगी वही यहाँ पे होगी, ठीक है, सेम। इसको मैं हटा देता हूँ सबको, फिर से एक बार आपको अच्छे तरीके से पूरा बना के दिखाते हैं। ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसको उठाना पड़ेगा ऐसे करके, और जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, ठीक है। सिंक को उठाने के लिए वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए कौन सी बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए कौन सी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यही हमने बताया, लिखा हुआ स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग यही है कि अगर हमारा बीम जो है एज अ रोटेटर है पूरा होल क्लॉकवाइज, तो उसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। आप डायरेक्शन देख सकते हो क्लॉकवाइज है तो इसलिए हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे, क्योंकि हमें सिंक को, आपको सिर्फ यही देखना है कि जो हमारा बन रहा है, आप जो क्वेश्चन करोगे आपको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है कि हमारी जो नीचे, अगर आपको बोल देते हैं कि बी एंड जो है, ठीक है, जैसे ये ए मान लिया मैंने, ये एंड है और ये बी है, ठीक है।
बी जो है ठीक है सिंक कर रहा है कितना है, कुछ अमाउंट दे देंगे, अगर मान लो 3 mm से सिंक कर रहा है ठीक है, तो आप बी को सिंक करवाओगे, जैसे यहाँ पे मैंने शेप बनाई हुई है। फिर आप देखोगे इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना है मैंने, ओरिजिनल पोजीशन में कैसे आएगा, यहाँ से उठाना है तो उठाएंगे, तो यहाँ से तो कैसे उठाएगा, इस डायरेक्शन में उठेगा ना वापस, तो इस डायरेक्शन में अगर उठेगा तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है, जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे दे देनी है ठीक है, इस एंड पे दे देनी है। तो एज अ होल क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है ठीक है, तो क्लॉकवाइज करेगा तो क्या होगा हमारा एज अ पॉजिटिव लेंगे हम लोग इसको ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की ठीक है। सेकंड केस में क्या है, अगर हमारा होल बीम जो है ऐसा किस में रोटेट कर रहा है ठीक है, डायरेक्शन जो है वो रोटेट कर बीम रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो हम लोग क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे ठीक है। इसको अब समझते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो शेप बन रही है वो ऐसी है ठीक है, अगर स्पोर्ट जो डाउन कर जाती है। अब इसको आपको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाना है, तो स्पोर्ट को कैसे उठाओगे, ऐसे करके ठीक है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा ऐसे करके। तो ये कौन सा है, अगर आप देखो अभी मैंने आपको बताया कि घड़ियों अगर जो हमारी वॉच है वॉच की ऑपोजिट साइड में मूव कर रहा है तो कौन सा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और अगर सेम साइड में कर रहा है तो क्लॉकवाइज ठीक है। तो ये ऑपोजिट कर रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, एक बार मैं फिर से आपको ये फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, यहाँ से ऐसे करके उठाओगे ना इसको ऊपर ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, अगर आप पूरा इसको मैं ऐसे बनाऊँ तो ऐसे करके बन रही है, ऐसे करके कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे होगी, क्योंकि एज अ होल करना है ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा लेंगे हम लोग, एज अ नेगेटिव लेंगे ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो ठीक है। जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, लेकिन आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि आपको मैंने पूरा बता दिया कि क्या करना है, अपने स्पोर्ट को उठाना है ठीक है। यहाँ पे अगर स्पोर्ट को उठाएंगे तो इस तरीके से उठाएंगे, क्लॉकवाइज बनेगा, यहाँ पे उठाएंगे तो इस तरीके से उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, सिंपल है। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ स्पोर्ट को उठा के देखना है, वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना है ठीक है स्पोर्ट को। तो स्पोर्ट को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए आपको सिंपली जो है उसको उठाना होता है ठीक है। तो अगर उसको उठाते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहते हैं ठीक है, तो हमें इस तरफ से उठाएंगे तो क्या होगा ठीक है, इस पोजीशन पे, तो एज ए हमारा पॉजिटिव आएगा ठीक है, डेल्टा जो पॉजिटिव हो जाएगा जो सेटलमेंट हो रही है, और इसमें करेंगे तो नेगेटिव आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ठीक है इसमें। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमारे फिक्स एंड होते हैं ठीक है, फिक्स एंड पे हमारी स्लोप जो होती है जीरो होती है ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है ठीक है। हमारा ये फिक्स एंड है, जैसे ये फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड होता है ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग फाइंड करेंगे ठीक है, जब हमारी स्लोप आएगी ठीक है, हमारा जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा ठीक है। थीटा जो हमारा होता है फिक्स एंड पे वो जीरो होता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं ठीक है, हम लोग जो फाइंड करेंगे तो पूरा का पूरा, अगर आपको समझ लो कोई ये ऐसे बीम दिया हुआ है, यहाँ से बीम हमें फिक्स दिया हुआ है ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई ठीक है स्पोर्ट्स दी हुई है, तो इसको हम लोग ऐसे, जब हम लोग इसके फिक्स एंड मूवमेंट्स निकालेंगे तो इस पूरे को हम लोग ऐसा फिक्स ले लेंगे ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है ठीक है। तभी हम लोग ए पे फिक्स एंड मूवमेंट निकाल लेंगे, बी पे लिए निकाल लेंगे, यहाँ पे सी के लिए भी निकालेंगे ठीक है। अगर ए बी सी डी दिया हुआ है तो तीनों के लिए हम लोग निकालेंगे क्या रहेगा ठीक है। तो ये भी इसकी एजम्पशंस है ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिक्स एंड मूवमेंट्स डिफरेंट कंडीशन जो रहती हैं हमारी, उनके लिए हमारी फिक्स एंड मूवमेंट्स क्या रहती हैं। उसके बाद में हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो रहती हैं हमारी ठीक है, किस तरीके से हम लोगों को, अगर मतलब कि हमें बीम दे रखा है तो उसमें कंडीशंस कैसे बनानी है वो उसको डिस्कस करेंगे ठीक है। उसके बाद में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनाएंगे ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमने इक्वेशन बना लेते हैं, उसी को पुट करते हैं हर एक क्वेश्चन में ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग ये साइन कन्वेंशन डाल लेंगे ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब एक इक्वेशन बना लेंगे हम, जनरल इक्वेशन बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो पॉजिटिव डाल देंगे, उसके लिए थीटा के लिए जो उसमें थीटा की पोजीशन होगी। अगर सिंकिंग के लिए दिया है तो अगर क्लॉकवाइज बन रही है तो पॉजिटिव डालेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो नेगेटिव डालेंगे। तो सिंपली इसी से हम लोग देखेंगे, इसलिए मैंने बोला कि साइन कन्वेंशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने आज की वीडियो में साइन कन्वेंशंस और उसकी जो बेसिक डिटेल थी उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, जो मतलब कि अभी आपके साथ पढ़ रहे हैं इसका एकेडमिक्स पर्पज़ के लिए ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपके सेम में ही है ठीक है, तो जो इसको देख रहे हैं ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसको डिस्कस कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें ठीक है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो नेक्स्ट इसकी वीडियो जो जल्दी हम लोग रेगुलर आप इसकी वीडियोज़ जो है ठीक है, इसकी सीरीज़ को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे ठीक है, क्योंकि जो ऑनगोइंग सेमेस्टर चल रहा है बच्चों का, तो उनके एग्जाम्स वगैरह भी रहते हैं, मिड टर्म के एग्जाम वगैरह रहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको जल्दी अपलोड कर देंगे ठीक है। तो रेगुलर इसकी वीडियोज़ हम लोग मैं अपलोड कर दूँगा ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।